कहने को वो कह सकता है कि इस प्रस्तिश पर मसा आया है, ये मसा नहीं आया, ये वजद तारी हुआ है जो आम लोगों पर तारी हो जाता है, जो मज़ारों पर और ऐसी जगहों पर जब ढोल धमाके होते हैं तो उन पर वजद तारी। इस प्रस्तिश को इंस्ट्रूमेंटल वर्शिप कहते हैं। ये साजों से आई है, ये ढोलकी वाला मसा है, ये ड्रम वाला मसा है, वो मसा जिससे परस्तार की जिंदगी बदल जाए, जिससे वो समरी औरत की तरह वो जाकर खुदावन की बशारत दे, ये मसा है। हालेलुया। इस मसा से बंधन टूटते हैं, इस मसा से गुनहगार जो हैं वो खुदावन के करीब आते हैं। अगर मसा सिर्फ म्यूजिक वाला है तो माजरत के साथ ये मसा नहीं होगा। अगर कलाम ने आपकी जिंदगी में काम कर दिया है तो फिर ये आपकी जिंदगी को तब्दील करेगा, आपकी जिंदगी में ये काम करेगा। वरना ये वजद वाला मसा है जो तारी होता है और उस पर हम झूम लेते हैं और फिर परस्तार अपने घर और कलीसियाएं अपने घर। रूह और सच्चाई से खुदा की प्रस्तिश यानी हकीकी प्रस्तिश, सच्ची प्रस्तिश, सच्ची प्रस्तिश नंबर 1 परस्तार को नया मखलूक बना देती है। सच्ची प्रस्तिश परस्तार को, याद रखिएगा ये परस्तार की जो बात हो रही है, आप जीत को मत देखिएगा। और सच्ची प्रस्तिश नंबर 7 परस्तार को बुलंदियों पर लेकर जाती है। हालेलुया। सच्ची प्रस्तिश परस्तार को बुलंदियों पर लेकर जाती है, वो बुलंदियों पर रहता है क्योंकि उसकी रसाई बाप तक होती है, आलमे बाला तक उसकी रसाई होती है। वरना झूठी प्रस्तिश से बाप तक रसाई मुमकिन नहीं। हम कौन सी प्रस्तिश कर रहे हैं, हमारी प्रस्तिश कैसी है, ये मेरे और आपके लिए होमवर्क है। आज शाम हम अपने आप को एनालिसिस करें, जांचें अपने आप को कि हमारी प्रस्तिश का मयार क्या है। हमारी प्रस्तिश सिर्फ उस वक्त तक होती है जब तक म्यूजिक प्ले होता है, जब तक साज बजते हैं। तो फिर जरा सोच लीजिएगा, ये जो इंस्ट्रूमेंटल प्रस्तिश है ये लाइक अ शटल। अगर आपने जहाज में सफर किया है तो आपको पता होगा कि टर्मिनल से हमें जहाज तक लेकर जाती है एक बस। ये प्रस्तिश जो है, दिस इज नॉट वर्शिप, ये वर्शिप नहीं है। ये वर्शिप तक जाने के लिए हमारे पास एक व्हीकल है, इंस्ट्रूमेंट, अच्छी आवाजें। ये प्रस्तिश नहीं है। हम तो यहीं पर आकर तुहां जाना होवे सऊदीया कि बस जेडी शटल चलती है उतों टर्मिनल तो लैके घमा घमू के तुहानू उत्थे लाए वे ते तुसीं उत्थे ताड़ियां मार के खुश।
और प्रस्तिश आपको उस बस की तरह जहाज तक लेकर जाती है, फिर आप जहाज पर बैठते हैं और फिर आप टेक ऑफ करते हैं और ये आपको बुलंदियों पर लेकर जाती है। हालेलुया, ये बुलंदियों पर लेकर जाती है। सच्ची प्रस्तिश, सच्ची प्रस्तिश बुलंदियों पर लेकर जाती है। अगर प्रस्तिश तनज़ली की तरफ लेकर जाए, परस्तार दा हुलिया ही को नहीं चेंज होया, परस्तार दा मिजाज ही को नहीं चेंज होया, वो किधर दी प्रस्तिश? ये तो परस्तार को सोचना पड़ेगा कि मैं कौन सी प्रस्तिश कर रहा हूं। सीढ़ियां निकालने से, प्रोग्राम कर लेने से परस्तार नहीं है। परस्तारों, मैं मिन्नत करता हूं आपसे, खुदा की आवाज को सुनो। अगर खुदा का जलाल जाहिर करना है तो रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तिश करो, उसकी इबादत करो। मखलूकात कमाल आरज़ू से परस्तारों की नहीं, उसके बेटों की राह देख रही है। सच्चे परस्तार ही उसके बेटे कहलाते। जितनों ने उसे कबूल किया उतनों को उसने क्या हक बख्शा है? अपने बेटे और बेटियां बनने का हक बख्शा है। अगर सच्ची प्रस्तिश करनी है तो मेरे पास एक मयार है, बाइबल में से एक शख्सियत है जिसको बयान करके मैं वाइंड अप करूंगा। अगर पहला शमूएल 16वां बाब चैप्टर 16 वर्स 14 टिल 16, 14वीं आयत से लेकर 16वीं आयत तक नोट कर लीजिएगा, तिलावत पढ़ कर लीजिएगा। यहां पर एक बात चल रही है। साउल बादशाह को कितने लोग हैं जो जानते हैं? पिंडाल में से, माजरत से मैं खादमों से नहीं कह रहा, मेरी तरह सादे लोग भी हैं यहां पर। साउल बादशाह चुना तो परस्तार होने के लिए गया था कि ये खुदा का परस्तार बनेगा, खुदावन की खिदमत करेगा, उसके नाम को जलाल देगा और कौम बनी इस्राइल की सेवा करेगा, उनकी खिदमत करेगा। सच्चाई थी उसमें। जो कलाम पर अमल नहीं करता आप उसे सच्चा कहते हैं। म्यार जो है वो बाइबल में मौजूद है, ना डरा करो। म्यार कसौटी बाइबल मुकद्दस हमारे सामने है, पैमाना नापने का हमारे सामने है। मेथड है एक सादा सा। दरख्त अपने किदे नाल पहचानिया जाता है? ते जे अंब दे दरख्त नाल अंगूर लगे हों, आम के दरख्त से आम ही लगेंगे, तब ही तो हम पहचानेंगे ये आम का दरख्त है। दरख्त अपने फलों से और आदमी अपने कामों से पहचाना जाता है। और इसके काम साउल बादशाह के काम ठीक नहीं है, कलाम की पैरवी नहीं है, बुजुर्ग खादमों की पैरवी नहीं है। जो कुछ उन्होंने पाक रूह से कहा है उसको हकीर जाना है और अपनी मर्जी से खिदमत कर रहा है, बजाय इसके कि खुदा के कलाम को मानता। और फिर जब कलाम को नहीं मानेंगे तो फिर परस्तारों से बदरुआ ही नजर आनी है ना। फिर परस्तार ही डिंगे चिपे होकर थले पे होंगे। इसके साथ भी ऐसा ही हुआ। जब खुदा का रूह शाऊल से जुदा हो गया तो फिर शाऊल और जोर से बादशाही करने लगा। जब उसका रूह से जुदा हो गया तो एक बुरी रूह उसको सताने लगी। खुदा रूह है और जरूर है कि उसके परस्तार रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तिश करें। देखो जब रूह से सच्चाई में प्रस्तिश करते ने, मैंने आपको 7 पॉइंट जो बताए हैं उसके अंदर ये बात मौजूद है। नंबर 1, वो नया मखलूक हो। और छठे नंबर पर कि खुदा उन्हें बादशाहों तक रसाई देता है। पाक रूह उन्हें बादशाहों तक रसाई देता है। ना मैं इधर उधर